ऐप को डाउनलोड करके सुझाव में अगर आपका कोई आइडिया तो दे दीजिए, क्योंकि सबका आइडिया मिल जाएगा, फिर उसको रिफाइंड करेंगे तो फार्मूले के लिए जो बिल में जो अमेंडमेंट है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसे बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में हम लोग ऐप का लिंक भी डाल देंगे। मुझे लगता है डिस्क्रिप्शन होता है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मतलब कोई कुछ भी यहाँ पर बोल रहा है। बात हम लगातार EPS 95 की करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि ये खुशखबरी वो खुशखबरी, यानी कुछ भी कोई कभी भी आता है और जो 95 पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, जो उसकी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, उनको बरगलाता है। अभी दिल्ली का बजट आया, कहते हैं उसमें उम्मीद है। अरे उसमें क्या उम्मीद होगी? अभी कट मारना, अभी जो बजट सेशन चल रहा है, लोग कह रहे हैं वहाँ उम्मीद होगी, यानी उम्मीद। इस उम्मीद के नाम पर लोग कुछ भी कभी भी कहीं भी कहते हुए जा रहे हैं। दिल्ली के बजट की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के बजट में कई सारी चीज़ों की घोषणा की गई है, जहां पे बताई जा रही थी कि शायद उम्मीद हो कि EPS 95 वालों को कुछ मिल सके, क्योंकि ये आइडिया तो है कि अगर राज्य सरकार भी खुद कुछ करना चाहे तो वहाँ पर अपने राज्य में जितने भी EPS 95 पेंशन के जितने भी धारक हैं उनके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो दिल्ली का बजट जो मेरे सामने आया वो मैं आपको बता दूं कि इसमें 10 लाख का मेडिकल बीमा है। दिल्ली महिलाओं को 25 रुपए प्रति माह झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए जो है ऐलान किए गए हैं। 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी और यहाँ पर सीवेज प्लांट के लिए 500 करोड़ 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। महिला सेफ्टी के लिए 50,000 से अधिक कैमरे, यानी देखा जाए केजरीवाल का आइडिया ही लगता है मेरे को, यहाँ पर वापस उन्होंने चेप दिया। और यहाँ पर पहली बार होगी ग्लोबल इवेंट समिट व्यापारियों के लिए और बड़े मतलब जो है ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बनेंगे। 9,000 करोड़ घर घर पानी जाएगा। 12.89 करोड़ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए होगी। 500 करोड़ यमुना सफाई के लिए दिए जाएंगे और 350 करोड़ रुपए विधायक निधि में डाले जा रहे हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि इससे कुछ समर्थन यहाँ पर मिल सकता है। तो क्या मनोज जी ये बात सच है कि कोई आता है कुछ भी बोल जाता है और कहता है कि ये खुशखबरी आपके लिए है? तो ये कुछ भी बोलना या सच बोलना, इसमें अंतर क्या है? और जो बजटों से उम्मीद है वो उम्मीद लगाएं कि नहीं लगाएं, क्योंकि सरकार आज आ रही है, सरकार बन रही है, बजट आ रहे हैं, लेकिन बस हर बजट से पहले उम्मीद 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 बोली जाती है। मैं सबसे पहले बात ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार का बजट जो पहले 70,000 करोड़ के करीब था, आसपास होगा, उसके एग्जैक्ट फिगर तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, अब 1 लाख करोड़ के आसपास हो गया। 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। इसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली सरकार क्या कर सकती थी? हमने पहले भी कहा था कि वृद्धा पेंशन को ज़्यादा कोशिश कर सकती थी, ज़्यादा लोगों को दे सकती थी। पिछले 7-8 सालों से दिल्ली के अंदर वृद्धा पेंशन बंद थी। हमने ये कैंपेन भी चलाया था कि EPS 95 वाले लोगों को वृद्धा पेंशन लगाई जाए, कम से कम उनको वृद्धा पेंशन के जरिए राहत मिले। जब तक EPS 95 की पेंशन केंद्र सरकार रिवाइज नहीं कर देती, उसको बढ़ा नहीं देती, तब से वृद्धा पेंशन के जरिए अगर दिल्ली सरकार चाहे तो उनको मदद कर सकती है। लेकिन अब क्या है, क्योंकि केजरीवाल जी ने 80,000 फॉर्म खोले थे वृद्धा पेंशन के, अब उन 80,000 फॉर्म का क्या होगा ये यक्ष प्रश्न है। जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं क्या उनको वृद्धा पेंशन मिलेगी? क्योंकि पिछले 7-8 सालों से केजरीवाल ने तो दी नहीं वृद्धा पेंशन, तो ये फंड भी एलोकेट कर रहे हैं वृद्धा पेंशन के लिए। 500 रुपये बढ़ा भी रहे हैं बीजेपी की सरकार, वृद्धा पेंशन में 500 रुपये बढ़ा रही है। आपको बताऊं मैं 3,000 से ज्यादा कुछ करोड़ का बजट है वृद्धा पेंशन के लिए। लेकिन मोटी बात यह थी कि नए आवेदन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक कुछ ऐसी खबर आई नहीं है क्या नए आवेदन कितने लिए जाएंगे, कोटा कितना बढ़ाया जाएगा, क्योंकि असल जो रिलीफ मिलनी थी, असल जो लोगों को राहत मिलनी थी, असल जो लोगों को फायदा होना था, दिल्ली सरकार कुछ दे सकती थी, बीजेपी कुछ दे सकती थी, तो वो वृद्धा पेंशन के जरिए ही दे सकती थी। अब सरकारें अपने अपनी बात करती हैं, बहुत सारी सरकारें अपनी सीधा ठोकती हैं। 1 लाख करोड़ का इन्होंने बजट बनाया, 1 लाख करोड़ किससे निकालेंगे? देखो महंगाई बढ़ने वाली है, पेट्रोल पे लगाते हैं, ये दिल्ली सरकार टैक्स लगाती है पेट्रोल डीजल पे, वो लगेगा। अभी जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको इन्होंने कह रहे हैं उनको पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, तो नई गाड़ियां बेचने की कोशिश है। दिल्ली के अंदर गाड़ियों की वैसे ही भरमार है और नई गाड़ियां मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रमोट करने वाली चीज़ें हैं। अगर मैंने गाड़ी खरीदी है और मेरी 10-15 साल गाड़ी है, ठीक ठाक है, फिर मुझे मजबूरी में वो कबाड़ी में देनी ही पड़ेगी, तो क्योंकि पेट्रोल नहीं मिलेगा। दिल्ली में कोई बाहर से गाड़ी आएगी, पॉल्यूशन के नाम पर ये जो कर रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट्स के भी खिलाफ है। मतलब हमारी आपकी जो 15 साल में जीरो कर देंगे जो भी हम जो गाड़ी में हमने खर्चा किया है। और कोई भी आदमी गाड़ी खरीदता है तो इतना तो ताकतवर नहीं होता कि वो लंबे समय तक
बार बार गाड़ियां खरीद ले, 10 लाख की 8 लाख की कोई गाड़ी आती है वो तुरंत। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिस पर दिल्ली सरकार को विचार करना चाहिए था। बात करें यमुना सफाई की, 500 करोड़ आपने जैसे 500 करोड़ बताया, ऊंट के मुंह में जीरा है। 500 करोड़ में एक ये क्या करेंगे, ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने कुछ मशीनें किराए पे ले ली होंगी मुझे लगता है। उन मशीन, ये केजरीवाल भी दिखावे पे भरोसा करता था, मुझे लगता है ये भी दिखावे पे भरोसा करते हैं। वो मशीन घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी घूमती रहेगी। आपको फंडामेंटल्स ठीक करने होंगे। फंडामेंटल्स क्या है? हथनी कुंड बैराज से यमुना के लिए जो पानी छोड़ा जाता है उसकी निश्चित प्रवाह सुनिश्चित करना होगा। हथनी कुंड बैराज कहाँ है? शायद हरियाणा में है, हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे। तो वहां से, अब हरियाणा में तो इन्हीं की सरकार है, तो हथनी कुंड बैराज से पानी आना चाहिए। उस पर क्या केंद्र सरकार काम कर रही है? क्या बीजेपी काम कर रही है? अब तो डबल इंजन की सरकार है। यमुना को साफ करने के लिए जो फंडामेंटल्स है वो करे। दिल्ली के अंदर 22 नाले हैं, उनका जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, 500 करोड़ क्या होता है? एक ही ढंग से प्लांट बनाओगे तो 500 करोड़ चला जाएगा। 22 नाले हैं, बैराज हैं अलग अलग, और यमुना के लिए दिल्ली सरकार का अलग बजट होता है। मुझे लगता है यूपी भी कुछ बैराज को कंट्रोल करता है, हरियाणा, शायद हरियाणा भी करता है कंट्रोल। तो यूपी हरियाणा इन सबको मिलके जब तक कि एक पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव प्लान नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि यमुना, ये कहते हैं यमुना गंदी है, यमुना को साफ करना है। भैया यमुना को साफ नहीं करना है, तुमने गंदगी रोकनी है अपनी, यमुना में ना पड़े। यमुना तो साफ है, बरसात में ऐसे यमुना कल कल करके बहेगी, मस्त बहेगी, सब साफ हो जाएगी। जो गंदगी है सब साफ हो जाएगी, तुम्हारी मशीनों की जरूरत नहीं है। तुम नाले रोको, तुम नालों का कुछ ना कुछ इंतजाम करो। आप देखो जब घुसता है नाला, 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है दिल्ली के अंदर यमुना का, जब स्टार्टिंग में नाला घुसता है तो वो नाला जब मिलता है यमुना के पानी में तो कलर बदल जाता है। ऐसा जहर डाल देते हो आप। तो भैया यमुना को साफ मत करो, यमुना को गंदा मत करो, यमुना को सफाई की तुम हमें ड्रामा मत करो कि हम यमुना को साफ करेंगे। यमुना तो साफ है, यमुना तो नेचुरल है, यमुना तो कुदरत की दी हुई देन है। गंदा तुम कर रहे हो, गंदगी रोको। गंदगी रोकने के लिए आपको 500 करोड़ रुपए की दे रहे हो, एक साल में 500 करोड़ दे रहे हैं आप। आपको कॉम्प्रिहेंसिव बनाना होगा, कुछ ना कुछ ऐसा बनाना होगा जिसके अंदर के आप ये देखो कि वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या हो। एक हमारे साथी थे, उन्होंने कहा कि यमुना को करने, अगर यमुना के नालों को की कोई समस्या को समाधान करना है तो यमुना के जो खादर एरिया है, एक बहुत अच्छे मतलब वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति थे, उन्होंने एक आइडिया दिया। सरकारें ऐसे आइडिया पे, जो नए आइडिया है, रेवोल्यूशनरी आइडिया है, उन पे काम करना चाहिए। यमुना के बराबर पैरेलल एक और बड़ा आप कैनाल कह लो, नाला कह लो, वो खोदना होगा, और उसमें यमुना में डायरेक्ट नाले ना डाल के उसमें डाला जाए। उसमें आपने यमुना के बराबर में दोनों तरफ एक बड़े नाले लगाओ और यमुना में सीधा ना डाल के उसमें डालो पानी। उसमें डालने के बाद उसके अंदर बहुत सारा जो कहते हैं ना गाद होती है, वो बहुत सारी चीज़ें होती है जो तुम डायरेक्ट यमुना में डाल देते हो, वो उसमें खुद ही निस्तारित हो जाएगी, नीचे छन जाएगी। बाकी फिर उसके अंदर प्रॉपर एक जगह, तुम 22 जगह से गिरा रहे हो पानी, तुम 1-2 जगह से गिराओ और वहाँ पे तुम ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ और पानी को रीयूज करो। पानी को रीयूज करने का मतलब है आप बहुत सारी, ये सिंचाई का काम होता है, ये पेड़ पौधों में पानी देने का काम होता है। आप उस नाले से रिसाइकिल करो पानी को, और रिसाइकिल करने के बाद पीने लायक तो नहीं होगा पानी, हो जाए तो वो पीने, आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी है पीने लायक भी हो जाता है। लेकिन आप बहुत सारा काम दिल्ली में होता है, जैसे पॉल्यूशन का काम है। पॉल्यूशन में क्या होता है कि पॉल्यूशन के अंदर भी अभी छिड़काव होता है, सड़कों पर पानी का छिड़काव होता है। उस पानी का आप इस्तेमाल करो, उस पानी को आप टैंकर में इस्तेमाल करो, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मोटी बात रही EPS 95 की पेंशन की, क्योंकि वही मुद्दा बहुत जरूरी है। आपने जैसे छेड़ा भी था कि उनको कैसे राहत मिले। हर बजट में किसी भी राज्य का बजट आए, लेकिन जैसे आपने एक बात रखी थी कि अगर हमारी तरफ से, यानी हमारे लोग भी अगर पार्षद भी बनते हैं तो भी हम उनको पेंशन के जो लोग होंगे आसपास हमारे, हम उनको इतना कर देंगे कि ताकि जो इतने कम उसमें गुजारा कर रहे हैं ताकि उनकी थोड़ी और अच्छी हालत हो सके। तो क्या ये सरकार ऐसा सोच सकती है या फिर अब कुछ नया ही बदलाव करना पड़ेगा? भाई दिल्ली के अंदर 1 से 2 लाख लोग होंगे EPS 95 से जुड़े हुए। अगर हमारी सरकार होती, अगर मैं होता तो सबसे पहले लगा था 2 लाख लोगों को पेंशन लगा दो, वृद्धा पेंशन। मैं तो यही कहता कि 2 लाख लोगों को 2,500 देना शुरू करो। EPS की मिलेगी तो मिलती रहेगी, कम से कम EPS वाले जो जितने हैं ना 2 लाख, अगर मुझे कंपनसेट करना है उनको तो मैं वृद्धा पेंशन उनकी लगवा देता। जिनकी लगी है अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों की नहीं लगी है पेंशन, उनकी मैं लगवा देता पेंशन। जो नए रिटायर हो रहे हैं
पेंशन से, तो कम से कम उनको ना एक तरह का नए लोगों को देखो बराबर, जो पुराने लोग हैं उसमें से बहुत सारे लोग एक्सपायर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मतलब चले गए, तो अब वो जगह तो खाली हो रही, तो कोटा तो वही सीमित था, लेकिन कोटे में लोग कम हो रहे हैं, नए लोग भी जोड़ने चाहिए ना उसके अंदर। 80,000 केजरीवाल ने फॉर्म भरवा लिए, अब पता नहीं उन फॉर्म का क्या होगा। बाकी बीजेपी को तो मुझे चाहिए था 2-3 लाख और नए कोटा बनाते जिसमें नए पेंशनर जुड़ते, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन सबको कोई सबका वही है कि नई बोतल में पुरानी शराब नहीं, पुरानी बोतल में नई शराब बोलते हैं, नई बोतल में पुरानी शराब बोलते हैं। कहने का मतलब है कि वही आम आदमी पार्टी जिस ढर्रे पे चल रही थी, पुराने पैकेट में नई चीज दे दी, मतलब नहीं नए पैकेट में पुरानी, नए पैकेट में पुरानी चीज दे दी, वही ढर्रे पे चल रहे हैं, केजरीवाल वाले ढर्रे पे चल रहे हैं, सारी योजनाएं उसी की चल रही हैं, लोग लुभावन योजनाएं, मतलब जो पॉपुलरिस्टिक योजना है ना, जिसमें लगता है कि कम पैसा लगे, हिंग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा ही चोखा, तो जिसमें बड़ा नाम हो जाता है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे बस में फ्री कर दिया तो बड़ा बहुत बड़ा, कुछ बजट नहीं होता उसका, बस फ्री करना कुछ नहीं है, 10 रुपए की टिकट होती है तो कोई ज़्यादा नहीं है। टिकट में भी मैंने सुना है कि आजकल के कार्ड बना रहे हैं, तो कार्ड में भी अब फिर कुछ चार्ज लगा देंगे, ये 100 रुपए का कार्ड है, 50 रुपए का कार्ड है, तो 1 टाइम कार्ड, कुछ भी कर सकते हैं भाई। तो ये सरकारें हैं, ये सरकारें ना रूप बदलती हैं, सांपनाथ या नागनाथ आता है, जनता की सरकार नहीं आती, जनता के लोग नहीं आते, पेंशनर की सरकार नहीं आती, मतलब चेहरे अलग होते हैं, काम वही कर रहे हो, काम वही कर रहे हैं, बीजेपी वाले आ जाएंगे, कभी कांग्रेस वाले आ जाएंगे, सबका वही है। और देखो अब तो साफ साफ कितनी एकजुटता है कि भैया जो आम आदमी पार्टी ने रखी है पॉलिसी वही हम रखेंगे। अरे फिर तुम्हें क्यों बदला हमने, आम आदमी पार्टी की पॉलिसी रखनी थी तो तुम्हारा इसका मतलब वही ठीक थे, फिर तुम्हारे को क्यों चुना। तुम राहत दो भाई, तुम बुजुर्गों को 8 साल 7 साल से इंतजार कर रहे हैं नई पेंशन का, नई उनको पेंशन का फॉर्म ले लेके गली गली घूम रहे हैं, उनको पेंशन लगवाओ। ईपीएस के लोगों को ध्यान रखो, उनका ख्याल रखो, केंद्र सरकार पर भी प्रेशर बनाओ, कहीं कुछ नहीं है। ये सब कहते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला। अब हमें अपना रास्ता, अपना राजनीतिक विकल्प बनना पड़ेगा, क्योंकि अपना दर्द है ना अपने ही से ही ठीक करना पड़ेगा, इनको आपके दर्द का एहसास नहीं है। तो अभी क्या उम्मीद दी जाए, क्या कहा जाए, जो ईपीएस 95 जो लगातार हर बजट में अपनी नजर रखते हैं, अभी जो यूनियन बजट आया उस पर नजर रखी, लेकिन खुशखबरी नहीं मिली। ये तो खुशखबरी जो फैलाते हैं, ये बार बार कहते हैं कि ये नई अपडेट खुशखबरी, उससे कैसे बचें और कैसे उनको एक नई ऊर्जा, एक नया रास्ता दिया जाए। मेरी टीम और हम सब लोग, आप सब लोगों को साथ हम लोग काम कर ही रहे हैं ईपीएस 95 पे। हम फॉर्मूले के सुधार पे काम कर रहे हैं, करीब 182 के करीब मुझे सुझाव मिले हैं अलग अलग लोगों से कि भाई फॉर्मूले में ये चेंज किया जाए। मैं फिर सब लोगों से कहना चाहता हूँ जो ईपीएस 95 पे दर्शक देख रहे हैं, हमारी एक ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगी, मिनी संसद। कैसे लिखेंगे? MINISANSAD, एक साथ लिखना है, स्पेस नहीं है। वो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करने के बाद उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करिए और सुझाव दे दीजिए, जिससे फॉर्मूला जल्दी से जल्दी बन पाए। फॉर्मूला हम बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूला हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि हम एक संसद में बिल के माध्यम से, कानून के माध्यम से ईपीएस 95 में संशोधन करने की कोशिश करेंगे, उसकी पेंशन के फॉर्मूले में संशोधन करने की कोशिश एमपी से करवाएं या किसी से करवाएं या सरकार के पास लाएं, तो कम से कम हमारा एक तरीका तो ठीक होगा। ये झूठ मूठ का तरीका के डीएम को ज्ञापन दे देना, डीएम क्या कर लेगा? किसी एमपी ने बात उठा दी, क्या कर लेगा? सीधा सीधा ना कानून ही ना बदलवा दो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। हम तो सीधा जड़ पे वार करना है ईपीएस की, अगर जड़ पे वार करना है, उसे सुधारना है, तो कानून में बदलाव होना होगा। बहुत तेजी से काम चल रहा है और मुझे लगता है कुछ दिनों में ही, हफ्ते 2 हफ्ते में ही ये काम पूरा हो जाएगा, तो फिर हम आपको बताएंगे कि भाई क्या करना है आगे, और वैसे ही हम आपको खुशखबरी दे देंगे, असली खुशखबरी दे देंगे कि फॉर्मूला बन गया है। आपसे यही उम्मीद है कि आप मिनी संसद ऐप को डाउनलोड करके सुझाव में अगर आपका कोई आइडिया तो दे दीजिए, क्योंकि सबका आइडिया मिल जाएगा, फिर उसको रिफाइंड करेंगे तो फॉर्मूले के लिए जो बिल में जो अमेंडमेंट है उसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसे बना सकते हैं। दूसरी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन में हम लोग ऐप का लिंक भी डाल देंगे। मुझे लगता है डिस्क्रिप्शन होता है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो ऐप का लिंक डाल देंगे, तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोटी बात यह है कि आप लोग एक साथ आ जाओ और सही राह पे आ जाओ। ये जो चक्कर चल रहा है ना, ये कि धरना प्रदर्शन, मंत्री से मिल लिए, प्रधानमंत्री से मिल लिए, ये सब छोड़ो और सीधा राह पे आओ कि कानून बनवाना है, फॉर्मूले के करेक्शन का सुझाव दो और उसका हम रेक्टिफाई करके जो भी है मतलब उसको सुधार करके
और उसको हम पेश करेंगे आपके सामने। सबसे पहले आप ही के चैनल पर, अन्य चैनलों पर हम बताएंगे कि भाई ये फार्मूला है, उसके बाद उस पर डिस्कशन करेंगे, हम खूब चर्चा करेंगे और अच्छा फार्मूला बनाकर सरकार को पेश करेंगे कि इसे लाओ। मतलब अब वो खुशखबरी नहीं ढूंढनी, मतलब अच्छी और सच्ची खुशखबरी अब जो है लोगों को ढूंढनी है और अपना विकल्प अब खुद यहाँ पर बनकर तैयार होना है। लगातार जो आप मैसेज दे रहे हैं, जो भी EPS 95 के जो धारक हैं, लगातार वो यही इंतजार कर रहे हैं खुशखबरी आती तो है नहीं कभी। लेकिन चलिए, अगर साथ जुड़ेंगे तो ही खुशखबरी जो है असली वाली, सच्ची वाली खुशखबरी जो है आप तक पहुँचेगी। खुशखबरी मिले ना मिले, खबर जरूर मिलेगी, खबर मिलेगी कि फार्मूला बन गया, जल्दी ही मिलेगी। धन्यवाद।